करो सुखराम जी महाराज ने धन्य हो सदा सुखी संतने धन्य हो आप सब भजन करता रहिए और वाणी भी सुनता रहिए और परमात्मा की प्रेम में भजन करो। प्रथम वंदन गुरुदेव जी जिन दियो नाम तत्सार, द्वितीय वंदन राम जी जाने क्या भरम विकार, तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोटि जन सार, जाकी पद पर सता हंस उतर जावे पार, शरणों सतगुरु दयाल और मुख हृदय हरि नाम, नित पथ संगत साधकी आजीवन मोक्ष सुख राम, सब धरती कागज करूं सब वन कलम कटाई, सात समुंदर सही करूं सतगुरु गुण लिखा निजाय, नमो नमो सुख राम जी राम संत गुरुदेव, जन रागो वंदन करे चरण कवल की सेव, नमो राम केवल ब्रह्म सतगुरु सत भगवंत, जन सुख सारण वंदन करे आदि अंत के संत, कृपा राखो राम जी बरसो दीन दयाल, गुण अवगुण सब भगत सो सही आदो प्रीत समान, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य, सूरजमल जी संता ने धन्य हो धन्य, सका श्रुति संतों ने धन्य हो धन्य, सबने भाइयों ने राम जी राम साहब सबने। अबे सदगुरु सुखराम जी महाराज आपने अणबे परवाना रामायण ने एक सौदागरी ग्रंथ बनाया है कि आप भरतखंड रामायण ने आप अवतार तो ले लियो मानो तो नहीं आप, लेकिन आप बताया कहने वास्ते कोई मौज मस्ती करने वास्ते आया या खावन पीना मौज मस्ती या अच्छा ठहरना उठना बैठना करना इन वास्ते आया हो, आप कहने वास्ते आया हो, आपने ऐसे क्यों परमात्मा को भेजिया, 84,20,000 योनि तो आप भटक चुकिया, लेकिन एक बार आपने मानवतंड अवसर दियो, वो मानवतंड अवसर कहने वास्ते दियो, इन्हें आपने सोचना पड़ी तो कहकर माया रे पढ़ार हिसाब में आप इन चीज़ें नहीं सोच सको, तो सुखराम जी महाराज एक सौदागरी ग्रंथ लिखियो करने, ये सोचो आप सब मन में विचार करो कि आप कौन हो, कटू आया हो और कटे जावला, इन चीज़ों आप मन में विचार करने, इन चीज़ें सोचो मनन करो विचार करो। जो सदगुरु सौदागरी ग्रंथ रामायण सुखराम जी महाराज फरमा दिया है, सौदागर चलिया जीव सोदे भरत खंड में आया, कैयक कर गया लाभ कमाई, कैयक मूल ठगाया। सुखराम जी महाराज फरमा दिया है कि सौदागर चलिया जीव सौदे, आप अटे सौदागर एड़ो सौदो करनो जो व्यापारी गणित करे तो लाभ रो मतलब व्यापार करे, हानि रो कभी व्यापार करते देखिए अपने वो हानि रो व्यापार नहीं करे, इन वास्ते अटे आप इन चीज ने सोचो कि आप कहने वास्ते आया हो, यानी लाभ कमाई करो जो आपको जन्म मरणी छूट जावे। भरत खंड वो पूरा वर्ल्ड रे मायने एक भरत खंड एड़ो है जिन मायने जरा संत पैदा रहे अटे आवे अवतरित लेवे और जीवन में मोक्ष में भेजे, वो है भरत खंड। कई एक कर गया लाभ कमाई, कई एक मूल ठगाया, कई तो जो ज्ञानी है जो मतलब सोचने समझने वाले थे, जो मन में विचार किया कि यहाँ पे हम क्यों आए हैं, ये तो केवली का भक्ति करके मोक्ष में चले गए, और कई ऐसे जो जीव है वो 84 में चले गए, उनको नहीं मालूम कि मानव तन हमें क्यों दिया, वो तो ऐसा और मौज मस्ती में ही जिंदगी गंवा दी। इन वास्ते सुखराम जी महाराज फरमा दिया है, इंद्र आदि ब्रह्मादिक बंछत ओ नर तन है भाई, राम भक्त और साध समागम ईसो लाभ इन माही,
मनुष्य शरीर ऐसा है, इसको प्राप्त करने की इच्छा इंद्र, ब्रह्मा और देवता भी करते हैं। देखो मानव तन परमात्मा ने इसको बड़ो भारी बताया है कि वो जो देवता भी इन चीज़ें लालच है कि माने भी इन भरत खंड मायने मानव तन मिले और मनुष्य शरीर से राम की भक्ति करके और साधु का समागम का लाभ मिलता है। अगर हमें भी ऐसी अगर भक्ति मिल जाए तो देवता खुद भी लालच हैं कि मैं भी मोक्ष में चले जाइए केवली भक्ति करके। नरतन बड़ो पदार्थ पायो, भजन करो नर नारी, सिमरण दिशा बिसरिया सौदा, पशु संज्ञा ले धारी। अभी सुखराम जी महाराज फरमा रिया है कि मनुष्य जन्म मिलना भी बहुत दुर्लभ है। मनुष्य जन्म के आप जन्म सुकृत करियो जने आपने मानव तन मिलियो है कि कई एक सुकृत पावियो रे मानव तन अवतारा। आपने के जन्म सुकृत करियो जन आपने सिर्फ मानव तन मिलियो है। महाराज कि मानव तन भी मिलना बहुत दुर्लभ है। और महाराज फरमा दिया है कि मनुष्य जन्म में परमात्मा की भक्ति भजन करो और श्वास के साथ में सिमरण नहीं करना ही सौदा बेचना और पशु सा धारना है। महाराज ने फरमा दिया कि जो भजन नहीं करे, जो खावे पिए ऐसा और मौज मस्ती करे, पशु में मानव में कोई फर्क नहीं, दोनों एक जैसे ही है। वहाँ से महाराज फरमाया कि मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। महाराज की साखी में फरमाया है चिड़िया का सुकरत पावियो रे, चिड़िया का सुकरत पावियो रे, मानुष जन्म अवतार जोग माई सोय फकीरी बखान। महाराज फरमाने कई एक सुकृत पावे रे मानव तन अवतार। आप बहुत अच्छा कर्म करिया तो आपने मानव तन मिलियो है और केवली भक्ति जी ने मिल गई है, ये बड़ भागी जीव है। जड़ अजय लाल संत जो जतार में विराजमान है, अड़ा संतों सानिध्य में गिर ये बड़ भागी जीव, भागी नहीं बड़ भागी के जन्मों का पुण्य कमाया है तब ऐसे सत्ताधारी संत मिले और आपको ऐसी केवल की भक्ति मिली। लेकिन ये भक्ति कहाँ है, कहीं पे भी नहीं है। इनवा से सुखराम जी महाराज फरमाते हैं जके जंजाल जागता विपदा, सांझ पड़ी जब सायो, सूता विगत पड़ी सपना में, पशु उगाले रे खायो। संसार मोह में रात दिन दौड़ता और दुख पाता है। मोह में फंसा हुआ एक और रात दिन भागता है, पैसा धन दौलत, लेकिन महाराज फरमाते कि वो कितना दुख पाता है। और रात में सोने पर भी सपने वैसे ही आते हैं जैसे वो दिन में काम करता है तो रात को सोते वक्त भी उनको जो रील चलती है ना, तो पूरा दिन का जो काम किया हुआ रात में भी वही वैसे ही सपने आते हैं। उसमें भी दुख होता है, बार बार कोई चीज मन में ऐसी भावना हो जाती है तो उसमें भी रात को सोते टाइम भी दुख, दिन में भी दुख, रात को भी दुख लगा हुआ है, दिन को भी दुख लगा हुआ है। जैसे पशु दिन में खाते हैं और शाम को क्या करते हैं, रात को बैठ के जुगली करते हैं। मतलब ऐसी परमात्मा की विधि है उसके अंदर। पहले पूरा दिन खाना खाते मतलब चारा चुगते हैं और चारा खाने के बाद में ऑटोमेटिक वो एकदम वापस रिटर्न करके मुंह में उसको छोटा छोटा टुकड़ा करके फिर वापस गढ़ते हैं। मतलब वो उसको जुगली कहा जाता है। मतलब दिन में जो खाते हैं उसकी जुगली करते हैं। उसी तरह मानव भी पूरा दिन जो काम करते हैं रात को उनको वैसा ही सपना आ रहा है, उनका जीवन यह ही चला जाता है और महाराज पति कि उनका जीवन व्यर्थ में चला जाएगा। घर की गांगरत गयो जमारो, उदम आपदा माही, मुसे ठगे भरे एक उदर, पशु संज्ञा आ भाई। कुटुंब के मोह में परिवार के पालने पोषने के लिए थकता है। महाराज कितनी ऊंची बात होती है कि आप जो व्यापार करो तो आपने कितना झूठ बोलना पड़े, क्या करो परिवार वास्ते पालन पोषण वास्ते कई तरह झूठ बोलो और बेईमानी और झूठ भी बोलना पड़ता है, बेईमानी भी करनी पड़ती है। और इसी तरह मनुष्य जन्म आपका
व्यर्थ चला जाएगा। और पेट भरे का काम तो पशु भी करते हैं, फिर आप में और पशु में क्या फर्क रहेगा? सोचो, पेट भरे का काम पशु भी करते हैं और अपन भी करते हैं, तो अपन भी पशु के समान तो हुए ना। वही काम मनुष्य करे तो पशु के समान ही महाराज ने फरमाया कि उसी तरह हो आप। नर संज्ञा ज्ञान ध्यान गुण साध समागम, सिमरन कथा विलासा, जागे जीते राम ही सिमरे, सूते ओई अभियासा। महाराज सुखराम जी महाराज आगे फरमाया है, ज्ञान करना, ध्यान करना, सुमिरन करना और कथा का आनंद लेना और संतों की संगत करना तथा जब जागते हैं तब तक राम राम करते हैं और सोने पर भी राम राम करते हुए सोते हैं, यही मनुष्यता। मनुष्यता का महाराज ने एकदम स्पष्ट उदाहरण बता दिया। मतलब ज्ञान करना, ध्यान करना और परमात्मा का सुमिरन करना, कथा करना और ऐसी संतों की संगत शरणों में रहना। और महाराज स्वामी जी क्या करते हैं, जो आप जागते हो तो भी राम राम करना और आप सो रहे हो तो रात में भी राम राम चलता रहना है। वही मनुष्य बताया महाराज ने। तो बाकी सब पशु के समान है। माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव अगाई, सतगुरु आवाज करी एक ऐसी, राम कहो मेरा भाई। अभी महाराज सुखराम जी महाराज फरमा रहे कि जीव का माया से मोह करना ही ब्रह्म रूपी रात्रि में निर्भय होकर सोना है। इसलिए सदगुरु जी ऐसा उपदेश देते हैं कि राम राम कहो, ऐसे निर्भय रात को मत सो। महाराज संतों का काम है आपको जगाना, बार बार चेतना, बार बार नरदे नहीं, कर लो अपनों काज और जन सुखिया इन जीवनी। हमारे सदगुरु जी ने लाज। भाई ऐसे संतों ने मालूम है कि मानव तन एक बार है, बार बार तो है नहीं। बार बार आपका मानव तन है ही नहीं। एक बार आपको अवसर मिला है, इस अवसर को भी खो दिया, फिर आप 84 में चले जाएंगे। ये आपको नहीं, आपको है ध्यान है, लेकिन आप किस चीज का वर्णन नहीं करते, अंदर अंदर विचार नहीं करते। लेकिन संतों ने मालूम है कि एक बार अगर ये 84 में गया जीव वापस कब आएगा। 4 युग बीत जाएंगे, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। और कलयुग के अंदर आपका 84 लाख और 20,000 योनियां चली जाएगी, फिर कहीं मानव तन मिलेगा। अगर मानव तन भी मिल गया और ऐसा सत्ताधारी संत नहीं मिला तो क्या करेंगे। इसलिए महाराज फरमाते कि आज ऐसा अपने के पास समय है, पूर्णिमा का चांद कैसा एकदम पूरा रहता है, उसी तरह आज अपना सब कुछ है। सत्ताधारी संत मौजूद है, महाराज का ज्ञान विराजमान है। और अब करना क्या है, ना कोई घसे जीवड़ी और ना कोई लागे दाम, पढ़ियो जैसे क्यों लीजिए मना मुख राम भजीजे रे। सिर्फ जीव हलाणो भलो रेजा, राम राम सिमरन करना हो और कई चीजें करने। कुछ भी काम को नहीं, ना कहीं जावनो है, ना देवल जावनो, ना कहीं मंदिर जावनो, ना कुछ भी जावनो को नहीं। आपने घट में ही परमात्मा विराजमान है। और संतों ने भी फरमाया है, हेली बायर बट के काई, थारो सब सुख है घट माई, हेली घट रो ज्ञान विचारो, थारो गुण है बोलन हारो। आपने घट में परमात्मा बैठा है, हमारे जाने की जरूरत नहीं है। आप खुद परमहंस बन सकते हो। जैसे वही गद्या हाथी की बात महाराज फरमाया करने कि अब ये गद्यो हाथी जो को जिनके हम जंगली हाथी जाते जिन्हें कुमार एक माटी खोद जिनके हम गड्ढो रेगो, इन्हें खड्डा में छोटो सो बच्चो है जो को इन्हें गड्ढा में पड़ गयो। अब वो कुमार इन्हें बाहर निकालो, उन्होंने कई करियो, इन्हें पालन पोषण करियो और बड़ो बन गयो। अब गद्दा माते कई करे छोटी मोटी माटी डाले, वो हाथी कोई बलवान गया करे तो इनमाते बड़ी गुण बड़ा ने ज्यादा माटी डाल डूबो। काफी दिन निकल गया, वो गद्यो इना गद्या जगह कोई नाम पाड़ दियो गद्यो हाथी। हाथी थो लेकिन गद्या संगत में नाम पड़ दियो गद्यो हाथी। अब वो एक दिन जोग संजोग गड़ो रियो, एक जंगलियो हाथी आई गयो दिन कने। अब इना हाथी ने देख रहा के मतलब ये हाथी तू अटे कई माटी नौके कने अपन राजा दरबार मान पूजन वाला हो और अपन कितनो ऊंचो रुतबो है और तो माटी नौकरियों है गदर जंगल मतलब संगत में आयो कने।
जन वो कई को कि मैं हाथी नहीं, मैं गधियो हाथी हूँ। अरे भाई तू गधियो हाथी कैसे है, बता तो सही कि तू और मैं दोनों एक जैसे ही है। कि नहीं मैं एक जैसे नहीं, कह ले तेरे को परख करो क्या, हाँ मुझे ज्ञान कराओ, मुझे परख कराओ। उस हाथी ने क्या किया कि एक तालाब के सरोवर के पास लेके गया और वहाँ में तालाब में पानी देखा कि पानी के अंदर अपनी परछाई देखो, परछाई देखी, दोनों एक जैसी परछाई है। फिर बाद में क्या हुआ कि मैं भी चिंगाड़ी आता हूँ, आप भी चिंगाड़ी करो। दोनों ने चिंगाड़ किया, आवाज़ भी एक जैसी आ रही है। फिर और क्या किया, फिर और क्या किया, दोनों में एक जैसी शक्ल है। फिर उनको 5-10 मिनट अंदर वो ज्ञान हो गया कि तू गधिया हाथी नहीं है, तू तो हाथी है और राज दरबार में पूजने वाला है और तू यहाँ पे माटी राग नागरार है। तब वो जाके फिर गधों को हटाया और कुमार को हटाया और वो फिर जंगल में चला गया और राज दरबार में उत्तम खान पान हो गया। इसी तरह महाराज बताते कि उसको 5-10 मिनट में ज्ञान हो गया। क्या अपन को ये ज्ञान नहीं हो सकता क्या? अपन भी तो ज्ञानी हैं, अपन को ही ज्ञानी है। महाराज बताते कि पशु पक्षी में ज्ञान इंद्री नहीं है और अपन के अंदर ज्ञान इंद्री दी है। तो अपन को मन में सोचो कि हम यहाँ पे मानव तन क्यों आया है, कहाँ जाना है और हमें क्या करना है, ये आपको मन में सोचना पड़ेगा। जन शुक्रान महाराज आगे फरमा दिया है, सूता जन्म अमोलक बीते, जाग्या जग पीस्ताओ, जीवड़ो पड़ियो जंजाड़ा माई, सपने जन्म ठगाओ। मनुष्य का अधिकतम समय ऐसी क्रियाओं में बीत जाता है जिसका फल दुखदायी रहता है। पूरा दिन उसको ऐसा काम में उलझ जाते हैं जो उसको दुख पाना पड़ता है। वह नींद में भी सोता है तो भी उनको दर्द और दुख होता है और कई तरह की मतलब वो जंजाल में रहते हैं, कई तरह के सपने आते हैं, उसमें फंसा रहता है और जागता रहता है, तभी सांसारिक जंगलों में भी फंसा रहता है। न तो सोते टाइम उनको सुखी है, न जागते टाइम, वो तो दुखी ही दुखी हैं। जब उम्र के अंतिम पड़ाव में आता है तब उसे पछताना पड़ेगा, तब उसे पछताना पड़ेगा। अब तो कुछ नहीं है, अब तो जवानी है। जब बुढ़ापा आएगा, जब आपको इंद्रिया काम करना सब बंद करेगा, आपको दिखना कम हो जाएगा, सुनना कम हो जाएगा, तब आपको परमात्मा याद आएंगे। ये परमात्मा अब तू कुछ कर। अब परमात्मा क्या करेंगे? आपने जब आपको जो भाई जिस टाइम आपको करना था, सिमरण करना था, उस टाइम ना तो आपने परमात्मा का सिमरण किया नहीं, और जब आपकी उम्र चली गई, जब आप परमात्मा का भजन करने हो, उस टाइम में परमात्मा का भजन नहीं होगा। आप बैठ भी नहीं पाएंगे, भजन नहीं कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे ये सोचो। लेकिन समय यही है प्रतिकूल अनुकूल, ये अभी अनुकूल बना हुआ समय है और प्रतिकूल फिर बाद में बुढ़ापा में तो होना ही है आपको। जैन शुक्रान जी महाराज आगे फरमा दिया है, जीवन अलप अवध है ओची, माया सबे बिराणी, तीतर बाज काल यूं दाबे, आशा सकल बिलाणी। अबे महाराज शुक्रान जी महाराज फरमा दिया कि जीवन और आयु, जीवन व आयु थोड़ी है, माया सब दूसरों की है। जैसे तीतर कितनी आशाएं बांधता है, परंतु जब बाज आकर झपटता है, तीतर की सब आशाएं समाप्त हो जाती हैं। महाराज एक तीतर का उदाहरण दिया कि वो जब अपने बच्चों को छोड़कर दाना पानी के लिए बाहर निकलता है तो ऊपर से बाज आता है, उसको मालूम ही नहीं है कि ऊपर से काल आ रहा है, और काल आके उस तीतर को पकड़ के उसको लेके चला जाता है। उसकी सारी आशाएं समाप्त धरी की धरी रह जाती हैं। इसी तरह अपन भी कई तरह मन में सोचते हैं, कई विचार करते हैं, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन सब आशाएं धरी की धरी के रह गई। रावण ने भी सोचा था कि अगर मैं जीवित रह गया तो सोने में सुगंध डाल दूंगा और यहाँ से मृतलोक से स्वर्ग तक की सिटी बना दूंगा, और धुएं के जो आग होती है उसके अंदर धुआं निकलता है, उस धुएं के अंदर जो धुआं है वो मैं खत्म कर दूंगा। उनका भी सब मन की आशा पूरी नहीं हुई। इसलिए हम भी ऐसे हैं, तीतर की तरह हैं, मन में कई तरह के हैं, कल ये करना, परसों ये करना, उस दिन ये करना। आप जब तक जीवित हैं, जब तक सांसें चलती रहेगी, आपके मन में कई तरह आशा बढ़ती रहेगी, और जब वो काल आएगा एक दूसरी सांस भी नहीं ले पाएंगे। मुंह का जो निवाला है वो गले से नीचे भी नहीं उतरेगा, वहीं पे आपके प्राण त्याग देंगे, वहीं पे आपको मरना पड़ेगा। ये सोचो समझो और मन में विचार करो। ये भक्ति परमात्मा सुरों की बताई है, कायरों की भक्ति नहीं है। कायर तो देखने डर डरने भागे, सूरवीर पढ़ाई जिन्हें भक्ति कर सके। आप भक्ति सुरोरी है। तीन चीज बाहर से आती है,
जब सती में सत आता है, जब वो पति के साथ में जलती है, और सूरवीर जब मतलब किसी शरीर में प्रवेश होता है, शरीर में ताकत आती है, वो सूरवीरपन आ जाता है, तो रण में कितने भी चाहे उसके मतलब दुश्मन हो तो भी उनको पीठ नहीं दिखाता है। और एक तीसरा चीज ऐसा है, नैंच निज नाम, इस विधि से अगर आप भजन करेंगे तो परमात्मा का नैंच निज नाम कंठ तोड़ पर प्रकट होगा। यही आपके सदगुरु जी है। कई क्या सदगुरु जी बना के बैठे हैं कि हमारे लिए मोटी दाढ़ी वाला सदगुरु जी है, बड़ा बड़ा बाल बढ़ा दिया, मालाओं पहन दी, कई गोगो जी गला में घाल दिया। ये आपका सदगुरु जी कहाँ से हो गया? वे आपके सदगुरु जी है ही नहीं, वे तो मर गया। अच्छा आपने कौन मोक्ष में ले जाई भाई? ऐसे सदगुरु जी कर दिया, लंबी दाढ़ी बढ़ा दी। अरे इन्होंने पूछो आपको पहुंच कटक तक है तो वे कहीं करे कि बता सके? ना कोई पहुंच को नहीं। आज हजार संतों ने हमारी पहुंच में बताऊं, बैठो 3 घंटा में मोक्ष में भेजू करने। चैलेंज देव वाला संत है जो वो 3 घंटा में मोक्ष में ले जावे करने। वहाँ से महाराज भी फरमाया है, ऐसा जो को मतलब गुरु बनने बैठा है और जब जंजाल में फंसाया है, और संता ने भी फरमाया है कि थारे रे घट में घोर अंधारो, परगर दिवला काई जोवे। थारे रे घट में घोर अंधारो, परगर दिवला काई जोवे। अब ये घने खूब ज्ञान देवे ऐसा गुरु है। ये गुरु का ही करे 3 लोग का हद में रखने वाला है। लेकिन सुखराम जी महाराज जो ज्ञान है 3 लोगों को परे ज्ञान है। जब तक मानव की जो शक्ति जो है दिमाग सोचने समझने की, वहां से आगे देवताओं का ज्ञान शुरू हो जाता है। जब देवताओं का ज्ञान खत्म हो जाता है, सोचने समझने की ताकत पूरी खत्म हो जाती है, उसके बाद में संतों की शुरू होती है। अब वहां तक किसकी पहुंच है? उसकी बहुत मिले जन ही वहां जा सकते हैं। इसलिए महाराज प्रभु की आगे सुनो। तीतर की महाराज एक उदाहरण बताया था कि तीतर भी ऐसे हो जाते हैं कि मन में कई आशाएं होती हैं, उनको भी बाहर लेके चला जाता है। ऐसा ही हमारा भी ऐसा होगा, मन में कई तरह की इच्छाएं होगी, वो भी एक दिन खत्म हो जाएगी। ऐसे ही मनुष्य कई प्रकार की आशाएं करता है, परंतु जब काल आता है तो सब आशाएं धरी की धरी रह जाती है। काल किसी को नहीं छोड़ेगा, सबको समाप्त कर देगा। और कौन काल से बच सकता है? जो सत्ताधारी संतों के शरण में पहुंच गया वही काल से बच सकता है। चल संतों ने भी साथी में फरमाया, बांदा और सकल पीछता सिरे, बांदा और सकल पीछता सी, मेरी शरण हंस जो आसी, मेरी शरण हंस जो आसी, सो आनंद पद पासी रे, बांदा और सकल पीछता सी। अब तो सकल करत हैं हासी, अब तो सकल करत हैं हासी, नवीरे बाहत आकाई मेरे रामा, नवीरे बाहत बांधा और सकल पछतासी, मेरी शरण हंसो आसी, सो आनंद पद पासी। महाराज जो हमारी शरण में आई गया इन्हें तो आनंद पद मिल जाए। और जो 3 लोग भी भक्ति करें, देवता तक तीनों तक पहुंच है, स्वर्ग तक जाई, वैकुंठ तक जाई। लेकिन स्वर्ग वैकुंठ फाचा उड़ा फाचा है, फिर मानव तन लेना पड़ी या 84 में जाना पड़ी, मानव तन घटे 84 में जाना पड़ी। जिन टाइम महाभारत तो युद्ध नहीं रियो, इन पहले की बात है कि जिन टाइम कृष्ण भगवान और अर्जुन रथ लेने जाता था, तो कृष्ण भगवान का एक भगवान दिया करे, अर्जुन ने नहीं मालूम तो कृष्ण भगवान एक मकड़ा टीम देखी कि बड़ो एक मकड़ो आगे जाओ, तो कृष्ण भगवान अर्जुन ने कह रहे अर्जुन रथ रोक, वो सब बड़ो आगे मकड़ो है ना बचा।
इन्हें रोक देने बचा। अर्जुन रथ रोक दियो और हाथ जोड़ ने कृष्ण भगवान ने सामने खड़ो दियो। क्या आप इन्होंने भेद बताओ? युद्ध जन किता योद्धा रति अतिरति महारथी मरी और अभी मकड़ा की चिंता कर दिया हो दयालु। इन चीजों मैंने भेद बताओ कने। कृष्ण भगवान बोले आपने मालूम नहीं अर्जुन क्या नहीं मने भेद बताना पड़ी। जने कृष्ण भगवान ने कई कियो कि वो मकड़ो थन दिखियो कई चीज धंधा है क्या मने नहीं मालूम। जने साकी बोलने बताया 14 बार इंद्र पद पायो और हुओ रे मकोड़ो कृष्ण बतायो के जो मकोड़ा जो अंदर जीवात्मा है ना आज 14 बार इंद्र राज कर चुकी है। 1-2 बार नहीं 14 बार इंद्र पद पायो और हुओ मकोड़ो कृष्ण बतायो। हे अर्जुन आज जो मकोड़ा में जीवात्मा है ना इंद्र राज कर चुकी है। आज मोकड़ा मान हो तो खुदियो है तो बोलो आपको कौन सा कितना जीवात्मा कुछ बहुत कुछ बन चुकिया और आप मानो तो हार गया तो आपको भी यही सब मोकड़ा जोड़ ने पशु पक्षियों जोड़ में जाना पड़ी दुख पावना पड़ी। नुआते वो अवसर ऐसा है महाराज बता रहा है कि आपने चिता रिया है कि आप चेत जाओ नहीं तो वो अवसर गयो पचे पाँचों नहीं आवेला। कहने महाराज आगे फरमारिया है तन धन जो बन देखत जासी जो बादल की छाया अंजलि नीर ओस को पानी सब सपना की माया। शरीर तन और यौवन अवस्था देखते देखते ही बादल की छाया की तरह चली जाएगी। और शरीर माते घमंड करो क्या भी वो शरीर बहुत अच्छा है वो है शरीर अपना अपना घमंड करो कितना दिनो है कने हंसा सुंदर काया रो मत कर जे अभिमान आखिर एक दिन जानो रे मालिक रे दरबार। अरे शरीर एक दिन अपन कई चीज ने घमंड करो एक दिन तो परमात्मा रे देश जानो पड़ी। और शरीर है धन है यौवन अवस्था देखते देखते ही जो बादल सूरज नीचे आवे और थोड़ी देर बाद में नीचे छाया रहे और फिर वापस धूप आ जावे यूं अपन देख देख के चली जाए अवस्था। अंजलि व ओस का पानी सपने की माया की तरह है कोई काम नहीं आता। ओस का पानी क्या उसको पी के अपने प्यास बुझा सकते हैं क्या? नहीं बुझा सकते हैं। तो ऐसा आप गुरुओं के शरणों में जाएंगे जिसकी क्या आपकी जीवात्मा जो जीवात्मा की तड़प है क्या वह बुझा पाएंगे? वो आपको सोचना है आपको मन में विचार करना है। आप कुछ ज्ञानी हो आप कुछ बुद्धि वाले हो कि मेरे को कहाँ जाना है। आप चाहे तो 84 लाख योनि में जाओ आप चाहो तो मोक्ष में जा सकते हो आप चाहो तो स्वर्ग में जा सकते हो आप स्वतंत्र हो। एक बार आपको परमात्मा ने अवसर दिया है बार बार लड़ने नहीं कर लो अपनों काज और जन सुखिया इन जीवरी मारे सदगुरुजी लाज। आपने एक बार ही मानव तन का अवसर दिया बार बार ये अवसर नहीं आएगा। अपना माता पिता दादा परदादा सब चले गए मालूम नहीं कहाँ गए और आने वाले समय में अपने भी एक बार ये देश छोड़ के कहाँ चले जाएंगे मालूम नहीं। कुटुंब परिवार देव रोता रहेगा देखता रहेगा और ये हंसा अकेला चला जाएगा। अकेला आया है अकेला चला जाएगा। संतों ने फरमाया है नाही कुटुंब संग हारी ओ मारी हेली नाही कुटुंब आली ओ मारी हेली नाही कुटुंब संग जाय हेलिए नाही कुटुंब संग जाय। संतों ने हर साकिर ने फरमा दिया कि आप अकेले आए हो आपको अकेले जाना पड़ेगा। आपका कोई धड़ी धोरी नहीं है। आगे आपके दो चीज चलेगा पाप और पुण्य। दो चीज आपके साथ चलेगी बाप के आपके साथ कोई चलने वाला नहीं है। इस चीज को सोचो कि आपके कौन धड़ी धोरी है। चले महाराज आगे फरमारिया है माता पिता सुत नार सनेही इन ठग नग नगरी जीव मोयो समझो नहीं मुसाफिर पहली जन्म ठगायर रोयो। मनुष्य जन्म पाकर भक्ति नहीं की माता पिता स्त्री पुरुष और कुटुंब के मुंह में जन्म बिता दिया यही ठगा कर रोना है। आपने परिवार के मायने बैठने पर मारो परिवार मारा माँ बाप मारा बेटा मारा बीन वगैरह कर करने आपने आज जीवन यूं ठगाई दियो
क्योंकि आप माया तीन डोकरी अपन आंखें में रेडी पट्टी है, आपने सत्य चीज दिखाई को नहीं। आज इन ब्रह्मांड में कोई चीज सत्य है वो सोचो कभी आप। वो शरीर भी सत्य नहीं है, ये मैल माले भी सत्य नहीं है, ये पेड़ पौधा भी सत्य नहीं है, कोई चीज सत्य नहीं है। लेकिन फिर भी एक चीज सत्य है, वह है अपने जीवात्मा। अपने शरीर में एक ऐसी जीवात्मा है, आप चाहे कितना भी कुछ भी कर लो, इन्हें जीवात्मा ने आप नहीं रोक सको। चाहे कांच की बोतल में बंद भी कर लो तो भी जीवात्मा में नहीं रोक सकते हैं, और उनको काल आके लेके जाएगा, काल आके लेके जाएगा उस जीवात्मा में। वो एक चीज सत्य है। अब वो जीवात्मा आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, वो कहाँ आ रही है, कहाँ जा रही है, इसी का ही आपको ज्ञान करना है। ये क्यों क्यों बार बार गर्भ में आ रही है, क्यों क्यों माँ का मेला खा रही है। अपन माँ 9 महीना क्या खाया, माँ का मेला खाया। अपने सबने 9 महीने माँ का मेला खाया। आपने कभी हॉस्पिटल में जाके देखना, कभी ऐसी डिलीवरी होती बायो तो उसके अंदर कितना मेला होता है, देखने से भी घृणा होती है। वो सब आपने खाया है, हमने भी खाया है। और जिस योनि में जाएंगे उसका भी खाना पड़ेगा, जिस योनि में जाएंगे उसका भी खाना पड़ेगा। और क्या करेगा, उल्टा लटकते अपन, माँ की गोद में उल्टा लटके थे, पाँव भी पसारा नहीं जाता था, इतने दुखी थे। अभी भी दुखी हो, फिर भी दुख में आप जुड़ना चाहते हो कि मेरे को दुख में ही जुड़ना है, फिर आपको क्या करें बताओ। परमात्मा तो ऐसा झूला झुलाते हैं, अमर लोक का झूला झुलाते हैं कि मेरे ऊपर आ जाओ अमर लोक में, मैं आपने ऐसा झूला झुलाऊं कि आप झूलते ही रह जाओ, वापस आने की जरूरत नहीं है। जब महाराज फरमाया है, मैं मेरी अवध गमाई जन्म बती 2 बाता, सिमरण सौदा का देहन किया ओ हीर मुसायर हाथा। मेरी तेरी मैं अहम भाव में आयु ऐसे ही गमा दी, घमंड में। महाराज मेरे बनिज को नहीं, मैं हूँ, अरे मैं हूँ तो मैं कौन हूँ। अच्छा योद्धा घीपरा पता ही नहीं पड़िया, जो धरती ने 3 बार तोलता इन्होंने भी पता को नहीं, जिन्हें काल है जो को मतलब पगर मतलब पीलेंगे बात थी, इन्हें भी कोई पता नहीं। बोलो जन हमारा थे आपको कौन इन चीज रामायण है, एक छोटा किल पर भी नहीं होने संसार रामायण है। और मैं कहती कि अपने माता पिता स्त्री पुत्र कुटुंबों में ऐसे ही आपने गंवा दिया समय। और महाराज कहते कि मनुष्य जन्म में भजन नहीं किया तो पुनः मनुष्य जन्म नहीं मिलता। यही हाथ से हीरा खोलना है, आपका अमूल्य हीरा मिला हुआ है, लेकिन ये हीरा आपको एक दिन चला जाएगा। जन संतों ने भी साकी में कई फरमाया है, ओ हीरो गमाय दियो कचरा में, ओ 5-25 झगड़ा में, मारो हीरो गमाय दियो कचरा में। अगम बतावे कोई निगम बतावे, अगम बतावे कोई निगम बतावे, कोई रे बतावे पोती पंडड़ा में, मारो हीरो गमाय दियो कचरा में। वो तो 5-25 झगड़ा में, मारो हीरो गमाय दियो कचरा में। अपन जो को अमूल्य हीरो मिले मानव तन, वो अमूल्य है, जिसकी कोई मूल्य भी नहीं है, इसका मोल तोल भी नहीं कर पाते हैं। वो हीरो गमाई दियो कचरा में। 5-25 पर्वती और 5 अपर विषय डाले लागोड़ा है। 5 विषय अपर लाल लागोड़ा, एक विषय को आदमी नहीं छूट सके, अपन लारे 5 विषय लागोड़ा है, इकर छूट तो करने इन झगड़ा रमानी जो अपना सब आयु चली गई। जड़ा महाराज फरमा दिया है कि मेरी तेरी अहम भावी ये सब आयु गंवा दी, मनुष्य जन्म भजन नहीं किया तो वापस बार बार मानव तन नहीं मिलेगा। कीजे काज आज हो सर अवध ओस का पानी, सिर पर काल रैन दिन गजे
जम जालम है हांडी। मनुष्य जन्म भक्ति करने के लिए मिला है। महाराज ने फरमाया, संतों ने कई फरमाया, अपन ने मनुष्य जन्म किनवा से मिलाया है, राम नाम की भक्ति करने वास्ते। और भक्ति करो, आयु ओस के पानी की जैसी है। ये अपनी आयु कैसी है? ओस रो पानी है। रात भर ओस रो पानी पत्तों माते रिया करे, सुबह जीव सूर्य देवी किरणें पड़े, ओस रो पानी सब खत्म, उठ जाया करे। एक दिन अपन ही संसारो उठ जाओ, अपन पता ही नहीं पड़ो, मुट्ठी राख रही सिर्फ पति को नहीं, अपनी मुट्ठी राख। और 2-4 दिन रोया, महीना बढ़िया रोया, 6 महीना रोया, 12 महीना रोया, भूलना आगे नहीं हो चो कि नहीं। आप मुसोण में जाओ, आपने मुसोण में वैराग लिया करे। विन टाइम तो अपने मन में कई तरह की भावना आया करे कि देखो अपने मतलब एक दिन तो मरनो है और एक दिन संसार घाट में अपन ही आनो है। विन टाइम कई तरह वैराग माने मुसोण में वैराग लिया करे, कई तरह मन में भावना। जो इन्हें संसार घाटू बारे निकलिया, आप फाचे माया माने गिर गया, फाचे मारे धंधो करनो, मारे वो करनो, परिवार हमारनो, मारे ये करना, मारे फोन आऊँ ढूंढा, वे आऊँ ढूंढा, फाचे ये माया में गिर गया। जेना आप वैराग कटे गयो, 2 मिनट ही दियो, 10 मिनट आधो घंटो घंटो भरी दियो। इनवास्ते संतो आपने ज्ञान दे देने हटेम चेतावे, आप वाणी जी इनवासी रखावे कि अभी कोई जीव चेत जाओ और इन जीत पादू भजन कर लो। बार बार आप नर्दे है को नहीं, और आपने नहीं तो फिर फसावना पड़ी और पशु रे झुंड में जाओ, पक्षियों रे झुंड में जाओ, आप देखता रहो पशु कोई हो रहा है, पक्षी कोई हो रहा है, एक गाड़ी में बाप बैठा रहे। सर्दी गर्मी वरसाद के मायने भयंकर तूफान आओ तो एक गाड़ी में पकड़ने हैं, रात बैठा रहे हैं, फंसे लड़के बनो गई बढ़नो रे, तो खाओ पियो आनंद करो मौज करो। आपने संग कुछ भी चलने वाला नहीं है कि घड़ी घड़ी दमदम का लेका वो चित्रगुप्त का खाता। मतलब वो धर्मराज जी जिनसे आई ना, उठे आपने कोई घड़ी दौड़ी नहीं है, उठे घड़ी दौड़ी कुछ नहीं है। जिन टाइम आपने चित्रगुप्त का खाता पूछी यार, आपने मानवतन दियो कहीं करियो आप दिया जिन टाइम। जरा महाराज फरमाया है कि जे काज आज है ओ सर अवध ओस को पानी, सिर पल काल रैण दिन गजे जम जालम है ठाणी। सिर पर काल रात दिन गरज रहा है। आपने भी कई बार बुढ़ा बढ़े रखे हुए कि हर इंसान ने माते 3 बार काल माते भवने जावे, आप भूल रहे हो तो हर इंसान माते आज भी 3 बार काल माते भवने जावे। जैसे कर्म करेंगे वैसे फल भोगना पड़ेगा। आपने हर चीज का कर्म किया है, आपको ही भोगना पड़ेगा, आपको ही कर्म भोगना पड़ेगा। लेकिन संतों ने ऐसी विधि बताई है कि आपने खोटा कर्म किया है तो ये राम नाम की विधि अपना लो, तो अपना कर्म खुद ही काट लो। कोई आपको कोई गुरु चेला वगैरह कुछ भी नहीं काट पाएगा आपका। किसी ज्ञानी को पूछ लो, माँ ज्ञानी को पूछ लो, नरक में चले जाओगे आप। अगर इस चीज का ज्ञान का निर्णय नहीं किया है, ऐसे गुरु को पूछ लो कि मेरा कर्म तू लेता क्या। कोई है ऐसा कोई ज्ञानी, उसको पूछ लो गुरु क्या हुआ है कि मेरा कर्म तू ले ले, क्या कहता है, आप खुद उसका निर्णय कर लो। अरे थोड़ा कटु शब्द बोलेंगे ना तो गुरु खुद बोलेगा कि हाँ मतलब क्या चीज है। परमात्मा ने सब कटु शब्द ही बोले, ऐसे शब्द का बाण चलाया है कि किसी हृदय में मेरा एक भी शब्द बाण लग जाएगा तो उसका जीवन मृत्यु से मुक्ति मिल जाएगी। एक गुरु झूठा और आप भी झूठा, नरक में जाओ वहां से तैयार रह जाओ। एक 2 शब्द पूछ के देख लीजिए आप, हमारे गुरु ने हमारा कर्म तू ले गई या मैं कर्म धो धोई दे, लेकिन हमारा हजारीलाल जी संत के मैं दौड़ धोया कर्म। बैठो आप 3 घंटा में रीत बात भजन करो, 3 घंटा में वहाँ मोक्ष में मिलो करने। लेकिन एड़ो निजमन अर्पण करना पड़े तो ही मोक्ष मिले, बाकी वो मोक्ष मिले नेड़ो को नहीं वो मोक्ष। यू है मोक्ष में जाइए बजे संसार खत्म जी रटे कौन चलाई। जन्म महाराज फरमाया है कि पते अलग दूसरा भी मतलब बटे मनुष्य माने हर चीज पैदा रहना नहीं वो चीज का। काल कटक सु सब जग दूजे सुन धरा हेड़ा, जल म्या जका गया दिन दूरा यूं अंत काल दिन नेड़ा। सुखराम जी बोला कि सारा संसार काल की पहुंच से डरता है। आज आपने भी मौत आएगी रे मत आप डरो नहीं डरो, एकदम आपने की रेगियो रहे तो आप लोग शरीर कंपाइन ढूंढिए रोन ढूंढिए एकदम कई बुरा हो ढूंढिए ना कम अरे बाद हमारे कोई देखो रे हमारे कहीं देखो रे काल डर है को नहीं है। जरा महाराज देवता और मनुष्य सबको काल खा जाएगा, देवता को भी नहीं छोड़ेगा।
मनुष्य तो है ही है, देवताओं भी काल खा जाएगा। और मनुष्य शरीर में जन्म लिया वो बहुत दूर चले गए, उसका अंत नजदीक आ गया है। जो मनुष्य शरीर में जन्म लिया वो दिन बहुत दूर चले गए, अब अंत समय नजदीक आ गया है। आप सोचते हो पहले 100 150 साल की उम्र होती है, सतयुग में हजारों हजार साल की उम्र होती है, कलयुग के अंदर 100 साल की ही उम्र है सिर्फ। और 100 साल में आप क्या जन्मेंगे, क्या करेंगे, क्या पाएंगे, क्या खाएंगे? 60 70 साल 80 साल में अभी आज सब ऊपर जा रहे हैं, सबका टिकट कटा हुआ है 60 70 80 90 60 70 80, जबकि 120 साल है आज कलयुग में उम्र। कौन 120 साल का उम्र का? कोई नहीं है। इसलिए महाराज ने फरमाया है कि बीता आवे उपाय न कोई, होशी का गारोड़ा, कुटुंब लुटेरा काया लुटे, जम जीव को दौड़ा। महाराज कहते कि मनुष्य जन्म की आयु बीतने पर कोई उपाय नहीं होगा। जब आपके हाथ से कोई वस्तु छूट जाती है, क्या वो पकड़ सकते हैं? या मुंह से बोल निकल गया, क्या वापस ले सकते हैं? यही हजारीलाल संतों की बहुत बुराई करते हैं, बहुत बुराई करते हैं। अरे परमात्मा के निंदक नेड़ो रात ये आंगन कुटी सवाय, ऐसा जो को मतलब अज्ञानी लोग हैं जो परमात्मा के हजारीलाल संतों की निंदा करे, इन्हें करने मारे झूठी बनान डाको, ताकि वो इन्हें निंदा करे तो कहीं करी कर्म मारा धूपी, और बिना डबल कर्म 24 गुना 1000 गुना कर्म लागी। जो भी मतलब हजारीलाल जी संत या जो भी संतों की निंदा करे तो विनरा नरक और मुंडा देखो पाप है। विनो नरक में जय सीधो, कोई ब्रह्मा जी भी नहीं रोक सके। अगर कोई देवी देवता या कोई भी भोपा जी ने पूछ लीजो कि जो परमात्मा जी और संतों जो निंदा करे मुंडो देखो पाप है। चले महाराज आगे फरमा दिया है कि कुटुंब रो रो कर रह जाएंगे, ये कागा रोड़ा है। जब मरते तो क्या करते हैं? रोते हैं। रोते तो सीधा आवाज आती है धर्मराज जी के वहां पे, यदि कोई मृतलोक में मरा है, वहां से जम के दूत आते हैं उनको पकड़ने के लिए। और कुटुंब के मुंह में भक्ति नहीं करना, ये कुटुंब रूपी लुटेरों का काया लूटना है। जन्म मरण में भेजकर नरकों का दुख भोगना पड़ता है और जम जीव को परेशान करते हैं। जम बहुत बड़े होते हैं, जैसे ही उसका बहुत विकराल रूप होता है, सामने आ गया तो उनकी प्राण निकल जाएगा, इतने विकराल रूप है। पीव पीव कर नार पुकारे, पूत पूत कर माई, पुरले कुटुंब कबीलो सारो, इन जवरो जंग मचाई। महाराज देखो अपने संसारिक जीवन में खाई के रहे वो आपने सब बता दिया है, ये हकीकत बता दिया है। कोई चीज इनमें एक भी, एक शब्द भी, एक रति भी इनमें खोट नहीं है। अगर इन्हें ज्ञान मायने कोई भी खोट निकलने वाला आने बह जाओ, अगर ऐसा कोई रैक में मन चीज हमारे ज्ञान में खोट है, या कोई कहते छाती ठोकने कि मैंने महाराज ने दर्शन कराओ, मैंने महाराज बात करनी है, तो आज महाराज दर्शन करावे। बोलो चलो महाराज भगवान की पीव पीव कर पुकारते पुकारते रहते हैं। और माता कही कहती है पूत पीत कर रोती है, ये हमारा पुत्र मर गया, मेरा बेटा मर गया। सारे कुटुंब का रोना ही, उल्ले कुटुंब कबीला सारे सब रोते हैं। और काल के आने पर शरीर छोड़ना ही जौरे जंग मचाना है। जब काल आएगा उनको एक क्षण भर में पकड़ के लेके चले जाएगा। सिर में गुरज गला में फांसी, जाल में है जमराणो, सायब राम कदे नहीं सिवरियो, ओ सब लोक वीराणो। देखो महाराज इन साखी में कितनी ऊंची ऊंची बातें बता दिया है। जो को आप 3 लोग का ज्ञान सुन लिया हो, मान दो के परिवार का ज्ञान बतावे न के बिना देवता की पूजा करो और वाह भक्ति करो और वेद तुलसी पता लो और वेद लो और दान पुण्य करो और के बतावे उपवास करो, व्रत करो, मंगलवार करो, सोमवार करो, बुधवार करो, गुरुवार करो, कई तरह का ज्ञान बतावे। महाराज क्या बता रहे इन चीज में? सुनो चीज ने यमराज के दूध सिर में गुर्जों की मार लगाएंगे और क्या करेंगे? गले में फांसी लगाएंगे। अबे भक्ति करता है होते भी गले में फांसी लगाएंगे, क्योंकि आपने चाहे अच्छा कर्म करो वो भी बिना हाथे बुरा कर्म रह दिया है, वे की कर भुगतो बुरा कर्म। यमराज बड़ा जबरदस्त है। जीव अपने परम रक्षक और सहायता करने वाले राम जी का भजन नहीं करने वाले कुटुंबों में फंस गया और नाशवान शरीर से नाशवान लोक में ये फंस गए। ये नाशवान शरीर है और इस नाशवान लोक में ही फंस गया। ये सतलोक नहीं है, अमर लोक बहुत बुरा है। वहाँ पे संतों की देह अमर है, वापस नहीं आती है जो अमर लोक में पहुँच गया। महाराज फरमाए के झूठो कुटुंब विशेष सुख झूठा, काया माया झूठी, जो वे खड़ा जोर नहीं लागे आव उरस तू टूटी।
कहने शुक्लानी फरमाया है, कुटुंब विषय में सुख शरीर और माया सब झूठी है। कुटुंब भी झूठो है और विषय वासना वे भी झूठी है, वो शरीर भी झूठो है। राम जी जिन टाइम खुद अवतरित किया, गुरु वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, उन्होंने भेज दियो तो क्या भी तू भी माया मैं भी माया और माया रागु राणो, ये सब माया रा राम जी अटा था राज करियो। आज अपन राम जी ने मान लिया हो अयोध्या रामायण ने, ये भी अगर राजवासी आया, विष्णु का अवतार है, अपन हैं जिन चीज ने पूज लिया हो तो जो कुछ नहीं करियो है, ज्यादा कहीं करिए आपने फल दे दी, इन्हों को तो आपने ज्यादा कुछ नहीं दे सके। कहने महाराज फरमाया कि आयु की समाप्ति होने पर कुटुंब देखता रह जाएगा, किसी का जोर नहीं चलेगा, कोई उपाय आपके काम नहीं आएंगे। बहुत कुटुंबी जाय के लोग, एको हंस न चाले, सब स्वार्थ की देख सगाई, दिन बीता दुख पाले। कुटुंब में बहुत समय से मनुष्य, लेकिन मनुष्य के समय जाना अकेला ही पड़ता है, कोई साथ नहीं चलता है, सब स्वार्थ से ही प्रेम करते हैं। दिन बीतने पर आपको दुख भूल जाना पड़ता है। महाराज ठीक शुभम करते हैं, महाराज ज्ञान तो अपार है। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने दिन हो परम दया सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने दिन केवली भगवंता ने दिन हो जीवातरणा जहाज ने दिन मोक्ष के मालका ने दिन अनंत कोटि संतों ने दिन सूरजमल जी संता ने दिन अजय लाल जी संता ने दिन राम सभा में राम जी राम महाराज। सभा ने संतों ने राम जी राम साहब